नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के लेसन हमारे जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने इस पाठ के कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था, जैसे कि पालतू जंतु, कि ऐसे जीव जंतु जिन्हें घरों में पाला जाता है उन्हें पालतू जंतु कहते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, गधा, बकरी, ये सब पालतू जंतु है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये जो पालतू जंतु होते हैं ये हमारी अनेक प्रकार से मदद करते हैं। जैसे गाय हमें दूध देती है, गाय के गोबर से खाद बनती है, भैंस हमें दूध देती है, घोड़ा सवारी के काम आता है, जो गधा होता है वो बोझा ढोने के काम आता है। यानी हमने विभिन्न जंतुओं के उपयोगों के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने जंगली जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था कि ऐसे जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जंतु कहते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, ये सब जंगली जंतु है जिनका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। अब आगे का पाठ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला बिंदु है पक्षी। जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहते हैं। पक्षियों के 2 पैर, 2 पंख व 1 चोंच होती है। ये अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं, ये घोंसलों में रहते हैं। यानी ऐसे पक्षी, ऐसे जीव जंतु जो हवा में उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहते हैं। जैसे चिड़िया, कबूतर, तोता, मोर, ये सब पक्षी है क्योंकि ये हवा में उड़ते हैं। अब पक्षियों की विशेषताएं। इनका शरीर नौकाकार होता है, इनका शरीर पंखों से ढका होता है, इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है। यानी जो पक्षी होते हैं उनका शरीर 4 भागों में सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है। इनकी हड्डियां हल्की व खोखली होती है। जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डियां हल्की व खोखली होती है। पक्षियों की हल्की चोंच होती है जो इनके शरीर को हल्का बनाती है। यानी जो पक्षियों की चोंच होती है, जो हड्डियां होती है, वो हल्की होने के कारण इनके शरीर का भार बहुत कम हो जाता है। और सभी पक्षियों के पास पंख होते हैं, इसलिए ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। फिर है कीट। कीट वर्ग जंतु शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। कीटों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष व उदर। कीटों का जो शरीर होता है वो 3 भागों में सिर, वक्ष व उदर में विभक्त होता है। अधिकतर कीटों के 6 टांगें होती है और कुछ कीटों के पंख होते हैं। यानी अधिकतर कीटों के क्या होते हैं? 6 टांगें होती है और जो कुछ कीट होते हैं उनके पंख होते हैं। चींटी, तिलचट्टा, मधुमक्खी, टिड्डा, मच्छर व मक्खियाँ कीटों के उदाहरण है। फिर है सरीसृप। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो सरक कर चलते हैं। सांप, केंचुआ, अजगर, ये ऐसे सरीसृप प्राणी हैं जिनके पैर नहीं होते, इसलिए ये रेंग कर चलते हैं। कौन? सांप, केंचुआ और अजगर, ये ऐसे सरीसृप प्राणी हैं जिनके पैर नहीं होते, इसलिए ये रेंग कर चलते हैं। जबकि जो छिपकली, कछुआ और गिरगिट है वे ऐसे सरीसृप प्राणी हैं जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं। फिर है जंतुओं के आवास। सभी जंतु विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवास में रहते हैं। सभी जंतुओं के आवास अलग अलग तरह के होते हैं। यानी सभी जीव जंतु, चाहे वो छोटे हो या बड़े, वे सब आवास में रहते हैं। कुछ आवासों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है, जो चूहा होता है वो बिल में रहता है, जो पक्षी होते हैं वो घोंसलों में रहते हैं, जो भेड़ बकरी होती है वो बाड़े में रहती है, जो मकड़ी होती है वो जाला बनाकर रहती है, जो मधुमक्खी होती है वो छत्ता बनाकर रहती है। यानी सभी जीव जंतु सब अलग अलग आवासों में रहते हैं। जैसे घोड़ा अस्तबल में, भेड़ बकरी
बाड़े में मधुमक्खी छत्ता बनाकर पक्षी घोंसलों में रहते हैं। ये देखो, ये तिलचट्टा है, ये कीट वर्ग का प्राणी है। ये अजगर है, ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। ये है आवास, ये जो बैया नाम की जो पक्षी होती है ये उसका घोंसला है। जो पक्षी होते हैं वो घोंसलों में रहते हैं। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ये पक्षी है, ये पक्षियों में आते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ में पक्षियों के बारे में, पक्षियों की विशेषताएं, कीट, सरीसृप प्राणी और जंतुओं के आवासों के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।